मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है बताइए। आज मैं आप लोगों का टेंस का वीडियो लेकर के आया हूं। आप लोगों का टेंस का वीडियो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो वीडियो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी सेंटेंस होते हैं हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन, हम हिंदी के सेंटेंस को कैसे पहचान पाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है ना। तो हमारे सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ETC लगा होता है हमारे सेंटेंस के लास्ट में। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्या लगा रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ETC लगा रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि हमारे सेंटेंस में टाइम भी डिनोटेड होता है। हमारे टाइम भी डिनोटेड होते हैं। सेंटेंस में आपका टाइम भी बताया हुआ रहता है। ठीक है ना। जैसे कि वह कल से पढ़ रहा है, वह परसों से पढ़ रहा है, वह 10 दिनों से पढ़ रहा है, मैं 4 दिनों से यही खेल रहा हूं। इस तरह का सेंटेंस में टाइम डिनोटेड होता है। जैसे कि मैं सुबह से काम कर रहा हूं, वह 10 दिनों से पढ़ाई कर रही है। इस तरह के सेंटेंस में हमारे डिनोटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग हिंदी को आराम से पहचान सकते हैं, इसमें टाइम डिनोटेड होता है और इससे हम सेंटेंस को पहचान लेते हैं। चलिए अगला हमारा जो क्या है कि इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन, हम सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश में पहचानना भी बहुत ही ज्यादा आसान है, देख लेंगे फ्रेंड्स। तो सेंटेंस में आपका हैज या है होगा, प्लस में हमारा बीन रहेगा। क्या रहेगा? बीन रहेगा और साथ में वर्ब ING रहेगा। यही हमारी सेंटेंस की पहचान है। हमारा इंग्लिश के सेंटेंस में टाइम डिनोटेड हो या ना हो, लेकिन अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हमारा सेंटेंस में हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ING रहेगा। इससे हम सेंटेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो हमारा जो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? ये हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब ING रहेगा। तो और हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ETC हमारा रहेगा, हम उसको इजीली पहचान सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है ना। तो हमारा बनावट होता है। तो देखिए हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हमारा होता है सब्जेक्ट। आप लोगों को पता है कि हमारा सेंटेंस जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट आगे ही होता है। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हमारा ये यही पहचान है हमारा हैज और हैव प्लस बीन। तो इसको हम लोग डालेंगे हैज और है, हैज और है प्लस बीन, प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस में अगर टाइम रहेगा तो हम टाइम को डालेंगे और टाइम को डालते हैं तो दोस्तों याद रखना है कि टाइम डालने के पहले हमें सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कहां पर सिंस लगाना है, कहां पर फॉर लगाना है। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। अगर सेंटेंस में हमारा टेंस है तो हम सेंटेंस में अगर हमारा टाइम है तो हम टाइम को लिखेंगे, अगर टाइम नहीं है तो हम टाइम को नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए हमारे नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो हमारा इसमें नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और है, हैज और है प्लस में हमारा क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। उसके बाद हमारा बीन का प्रयोग किया जाएगा, बीन का प्लस वर्ब ING का, वर्ब ING फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा फिर से ऑब्जेक्ट आ जाता है और टाइम अगर आता है तो हम टाइम को लिख देंगे, T से आप टाइम को डिनोट करेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसको कहते हैं जिसमें सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे होता है। और हिंदी के सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारा उसमें क्या आगे होता है। ठीक है। तो हम हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव को सिलेक्ट करके आगे रखते हैं। हैज और हैव हमारा सेंटेंस में आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में हमारा टाइम रहेगा फ्रेंड्स, प्लस में टाइम रहेगा। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो सिंपल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की, तो ये हमारा सिंपल हैज हैव तो आगे इसमें रहेगा और साथ में हमारा नॉट का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। तो हैज और हैव, हैज और हैव प्लस में सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं हमारा जैसे ही सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होता है हम सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, WH या क्वेश्चंस वर्ड हमारे सेंटेंस में आगे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चंस वर्ड या WH वर्ड होता है, प्लस में हमारा हैज और हैव का प्रयोग किया जाएगा, प्लस में फिर हम सब्जेक्ट डालेंगे, प्लस में बीन प्लस वर्ब 1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम हमारा रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए फ्रेंड्स तो आप लोग देख लेते हैं, क्वेश्चंस वर्ड प्लस WH वर्ड रहेगा हमारा यहाँ पर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और प्लस में हैज और हैव बीन, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। लेकिन अगला की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा नेगेटिव भी आएगा, इसलिए नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चंस वर्ड और WH वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और आप लोग इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल याद कर लेंगे क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर आप एक स्टेप भी सेंटेंस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको ग्रामर अच्छा करना है, अगर इंग्लिश अच्छा करना है, अगर स्पीकिंग अच्छा करना है, तो टेंस ही एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ करके इंग्लिश बेहतर बना सकते हैं। और जितने भी आपको आगे पढ़ना है टेंस के आगे, तो टेंस आपका कंप्लीट रहेगा तभी आप आगे कर सकते हैं। तो हमारे जो टेंस के जो 3 वीडियो था, अभी 4 वीडियो था सॉरी, और उस चारों वीडियो को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इसको आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमारा जो टाइम होता है, यहाँ पर जो टाइम लगा रहे हैं, आखिर हम टाइम को कैसे फिट करेंगे। अगर सेंटेंस में हमारा आ जाता है तो हम टाइम को कैसे फिट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अभी टाइम को देखते हैं कि सेंटेंस में हमारा टाइम कैसे पूछता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बताता हूं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे राम सुबह से गेम खेल रहा है, सुबह से गेम खेल रहा है। फ्रेंड्स आप लोग देख लेंगे सेंटेंस के लास्ट में हमारा रहा है लगा हुआ है, सेंटेंस में हमारा इससे पहचान हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन से आप समझ लेते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, राइट। तो हमारा इसमें रहा है सेंटेंस में तो आ गया। और यहाँ पर बड़ी बात है कि सुबह से इसमें टाइम डिनोटेड है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है आप लोगों का। तो सेंटेंस में हम टाइम को कैसे फिट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम सेंटेंस को तो बना सकते हैं कि राम, ठीक है ना, राम हैज बीन, चलिए प्लेइंग हो जाएगा तो राम हैज बीन प्लेइंग गेम, राम हैज बीन प्लेइंग गेम। और यहां पर हमारा सेंटेंस में आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। तो आप सेंटेंस में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने लास्ट में हमारा सिंस मॉर्निंग लगा दिया हूं, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग लगा दिया हूं। तो मैंने क्या सोच करके यहाँ पर सिंस लगाया, हमें यही सोचना है, ठीक है ना, और यही सीखना है कि ये सिंस कहां से आ गया। तो ये हमारा से के बदले में आया है, जैसे सुबह से, तो यहाँ सिंस मॉर्निंग है। इसी तरह से हम अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो मैं लिखता हूं कि राम 10 दिनों से गेम खेल रहा है। तो सेंटेंस इसका हमारा बन जाएगा राम हैज बीन प्लेइंग गेम फॉर कितना, 10 दिनों से है तो फॉर 10 डेज हमारा हो जाएगा, फॉर 10
डेज हो जाएगा फ्रेंड। तो अब आप बताइए यहाँ पर 10 डेज आता है तो फॉर लग जाता है, और मॉर्निंग आता है तो सिंस लग जाता है। तो यही हम टाइम को देखेंगे कि किसके साथ सिंस लगाते हैं और किसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और फ्यूचर में हमारा जा करके यहाँ पर से के बदले फ्रॉम का यूज हो जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे जब फ्यूचर पढ़ेंगे। तब फिलहाल हम लोगों को सिंस और फॉर के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक चीज और सीखेंगे, हमने यहाँ पर हैज का प्रयोग किया है, हमने यहाँ पर राम के साथ हैज का प्रयोग किया है, और इसका रीजन यही है कि हम सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जो सिंगुलर होते हैं हमारा, जो सिंगुलर होते हैं और वो जो प्लूरल होते हैं उसके साथ हम लोग देख लेते हैं किसके साथ हमें हैज बीन और किसके साथ हैव बीन का प्रयोग करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हैज हम कहाँ करेंगे, इसके साथ, और हैव हम इसके साथ करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे इसके साथ, और इसके साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो इसमें हम ही, शी, इट और सिंगल नेम, सिंगल नेम का मतलब होता है सिंगुलर नाम, हम लोग इसके साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। और हैव बीन का प्रयोग हम किसके किसके साथ करेंगे, तो आई के साथ करेंगे, बी के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे, और फिर प्लूरल नेम के साथ करेंगे। प्लूरल नेम्स या प्लूरल नाउन के साथ हम लोग करते हैं हैव बीन का प्रयोग। तो फ्रेंड्स हमारा सिंगुलर और प्लूरल वाला कहानी तो खत्म हो गया। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो राम है वो एक लड़का है, अर्थात वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम हैज का प्रयोग किए हैं। देखिए सिंगल नेम, यहाँ पर सिंगुलर नेम रहेगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर यही सेंटेंस राम और श्याम होता, सीता और गीता होता, बच्चे होता, या डॉक्टर्स होते, या इंजीनियर्स होते, तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल हो जाता है तो हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा आई भी होता, बी भी होता, यू भी होता, दे भी होता, या प्लूरल नेम कोई भी होता, तो हम यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, राम है, सिंगल नेम है, तो हम इसलिए हैज का प्रयोग किए हैं। ही, सी, इट, इसके साथ भी हम हैज बीन का ही प्रयोग करेंगे। अब हम लोग दोनों टाइम में डिफरेंस देख लेते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, तो हमारा सेंटेंस परफेक्टली फिर बन जाएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंस आ गया और हमारे यहाँ पर क्या आ गया, फॉर आ गया। तो अब हम दोनों को देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों का मतलब हमारा से ही होता है, टाइम में दोनों का मतलब हमारा से होगा, ठीक है ना। लेकिन हम देखेंगे किसके साथ क्या लगेगा। तो देखिए जो सिंस हमारा वहां पर लगता है, जो टाइम हमारा फिक्स्ड होता है, टाइम ये हमारा फिक्स्ड होता है, क्या हो, टाइम फिक्स्ड होता है, टाइम फिक्स्ड टाइम, जहां पर टाइम फिक्स्ड हो गया, ठीक है ना, वहां पर हम सिंस का प्रयोग लगाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो फॉर है, यहाँ पर फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, नहीं होता है, मतलब जो टाइम होता है फ्रेंड्स वो फिक्स्ड हमारा नहीं होता है। और इसमें देख लेते हैं ये ऑन काउंटिंग नंबर होता है, दूसरी पहचान ऑन काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑन काउंटिंग नंबर्स होते हैं। और इसमें हमारा क्या होता है, ये काउंटिंग नंबर्स में आते हैं, काउंटिंग नंबर्स में आते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, जैसे एक है, जैसे सुबह से, ये फिक्स्ड हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका इंग्लिश सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे कल से, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा कल से, तो हम क्या का प्रयोग करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, तो सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, ठीक है। और भी हमारा कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, परसों से, परसों से, तो सिंस डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। चलिए अगला हमारा और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोमवार से, सोमवार से। अगर वीक का कोई भी अगर डे आता है फ्रेंड्स, अगर वीक का कोई भी डे आता है तो हम वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सब फिक्स्ड में आता है। सोमवार से, तो सिंस हमारा क्या हो जाएगा, मंडे, सिंस मंडे। फिर से अगर हमारा मंथ भी आ जाता है, जैसे जनवरी से, जनवरी से, तो हम क्या करेंगे, सिंस जनवरी,
तो हमारा मंथ का भी कोई भी अगर आ जाता है तो हम वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, सिंस जनवरी का प्रयोग करेंगे। फरवरी आएगा तो सिंस फरवरी का यूज करेंगे। इस तरह से हम पूरे मंथ के जो वर्ड आएंगे उसको हम यूज कर। चलिए अब हम लोग इधर बात करते हैं कि टाइम जो फिक्स्ड नहीं होता है वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं से के लिए, और वो काउंटिंग नंबर्स में आता है। जैसे 10 मिनट से तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग अब नहीं करेंगे बल्कि फॉर का प्रयोग करेंगे। तो फॉर 10 मिनट्स यहां पर अगर 10 घंटों से, चलिए यहां पर चेंज करते हैं नंबर को 4 घंटों से, सॉरी 5 घंटों से, तो यहां पर फॉर 5 आवर्स हो जाएगा। ठीक है। 20 दिनों से तो फॉर 20 डेज हो जाएगा। 3 सप्ताहों से तो फॉर 3 वीक्स हो जाएगा। 4 सालों से तो यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर 4 इयर्स हो जाएगा। फ्रेंड्स ये मैं 2 ऐसे एग्जांपल्स को आप लोगों के लिए लिया हूं जिसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे हैं कि 15 फरवरी से है, 20 दिसंबर से है, आप और भी चेंज कर सकते हैं डेट को, जैसे कि 25 सितंबर से है, 10 अगस्त से है। इस तरह से अगर आप लेते हैं, लेकिन वो भी हमारा सिंस से ही बनता है क्योंकि वो भी फिक्स्ड टाइम ही होता है। इसमें हमारा क्या होता है कि 15 और 20 दिसंबर है तो ये हमारा फिक्स्ड है कि उसी डे से ही स्टार्ट हो रहा है कोई भी काम। और इसको आप लोग 15 और 20 या कोई अदर नंबर देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमारा ऑन काउंटिंग नंबर नहीं है, बल्कि ऑन काउंटिंग नंबर में ही इसको लिया जाता है। आपको लगेगा कि यहाँ 15-20 है, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके साथ आप लोगों को अगर नंबर आए और प्लस में कोई हमारा मंथ का नाम हो, कोई डे मंथ का नाम हो, तो वहां पर हम लोग सिंस का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर हमारा सिंस 15th होगा, सिंस 20th होगा। आप अदर कोई भी नंबर ले सकते हैं 1 2 3 से लेकर 30 तक, जो कि मंथ्स में हमारे डे होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक है ना। चलिए इसमें भी 2 कंफ्यूजिंग वर्ड है हमारे लंबे समय से, तो इसमें कोई भी हमारा काउंटिंग नंबर नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो हम लोग सोचते क्या है कि ये तो हमारा काउंटिंग नंबर नहीं है, इसलिए हम काउंटिंग में आ जाएगा और ये हमारा फिक्स्ड टाइम हो जाएगा। लेकिन ये फिक्स टाइम में नहीं होता है क्योंकि लंबे समय से है तो हमें पता ही नहीं है कि कब से है। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे तो फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा, और यहाँ पर बहुत पहले समय से है तो फॉर लॉन्ग अगो होगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग उसको रिपीट करिए, सेंटेंस को नोट जरूर बनाइए आप लोग, ताकि नोट्स बनाने से आप लोगों का इजी होता है, आप उसको दोबारा देख करके पढ़। तो फ्रेंड्स अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिख रहा है यहाँ पर, हाँ तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल्स लेकर के आ गया हूँ। ठीक है। तो आप लोग देखते हैं इसमें, जैसे कि तुम कल से सिर्फ फल खा रहे हो। एग्जांपल्स में आप लोग क्या देख रहे हैं कि तुम कल से सिर्फ फल खा रहे हो। इसमें टाइम भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, देख लेंगे कल से है हमारा, और कल से हमारा फिक्स टाइम है या अनफिक्स टाइम है। यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा फिक्स टाइम है और हम इसके साथ क्या का प्रयोग करेंगे, तो हम इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। तुम कल से सिर्फ फल खा रहे हो। चलिए खाना का हमारा ईटिंग का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा हमारा, यू खा रहे हो तो यू हैव बीन। यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, you have been eating, you have been eating सिर्फ फल है तो only fruits कब से है तो फ्रेंड्स, तो कल से, तो हमारा since yesterday का प्रयोग हो जाएगा, yesterday का प्रयोग कर देंगे। तो सेंटेंस में आप लोग देख लिए कि हमारा यू के साथ हैव बीन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो यू हमारा क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। प्लस में हमारा वर्ब आईएनजी है, ईटिंग है,
और हमारा ओनली फ्रूट्स है यहाँ पर फ्रेंड्स, देख लीजिए, और सिंस यस्टरडे, कल से। चलिए अगला आप देख रहे हैं कि इसमें वह 5 दिनों से यहाँ आ रहा है, तो सेंटेंस में हमारा टाइम बताया हुआ 5 दिनों से बता रहा है, तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं तो ही, और इसके साथ हमारा ये सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, तो ही हैज बीन आ रहा है, ही हैज बीन कमिंग हेयर, कब से आ रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ रहा है ही हैज बीन कमिंग हेयर, तो हमारा हेयर तक हो गया, तो 5 दिनों से आ रहा है, तो फॉर 5 डेज का प्रयोग करेंगे, फॉर 5 डेज का, क्योंकि ये हमारा काउंटिंग नंबर है और ये ऑन फिक्स टाइम है हमारा फ्रेंड्स, इसलिए हम इसके साथ फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अगला सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। सुबह से है यहाँ पर, मैं सुबह से हिंदी पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, क्योंकि आई को शुरू से ही, जन्म से ही प्लूरल माना गया है, तो आई हैव बीन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई हैव बीन पढ़ना का, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग हिंदी, आई हैव बीन रीडिंग हिंदी, कब से, तो सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर हमारा आई के साथ हैव बीन का प्रयोग किया गया, और सुबह से तो है हमारा सिंस मॉर्निंग का प्रयोग किया गया, क्योंकि सिंस हमारा फिक्स टाइम को डिनोट करता है, तो सुबह से हमारा फिक्स टाइम है, ठीक है। अगला सेंटेंस को हम देख लेते हैं, बच्चे 10 मिनट से शोर मचा रहे हैं, तो इस सेंटेंस में हम फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ पर 10 मिनट से है, तो 10 मिनट हमारा अनफिक्स टाइम है, अर्थात इसमें काउंटिंग नंबर आ गया है, तो यहाँ पर हम टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, तो बच्चे है, तो बच्चे हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द चिल्ड्रेन आ जाएगा, बच्चे, द चिल्ड्रेन हैव बीन क्या आ जाएगा, प्लेइंग, ठीक है ना, सॉरी शोर मचा रहे हैं फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, तो हैव बीन मेकिंग अ नॉइस हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइस हो जाएगा, तो कब से, तो 10 मिनट से, मेकिंग अ नॉइस फॉर 10 मिनट्स हो जाएगा, और 10 मिनट्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बच्चे क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हैव बीन का प्रयोग किया गया है, और ये जो 10 मिनट से है हमारा, तो अनफिक्स टाइम है, तो इसलिए फॉर 10 मिनट्स का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग परसों से बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हम लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, तो परसों से खेल रहे हैं, तो ये भी हमारा फिक्स टाइम हो जाएगा, तो वी हैव बीन खेल रहे हैं, तो प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग किसके साथ, बच्चों के साथ, तो विथ द चिल्ड्रेन, कब से खेल रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग परसों से खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंस डे बिफोर यस्टरडे हो जाएगा हमारा। चलिए अब हम लोग लास्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। वह आदमी 4 महीने से उसे तंग कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस को हम लोग बना लेते हैं, तो ही आ जाएगा, तो ही हैज बीन तंग करना का हमारा वेक्स हो जाता है सेंटेंस में, तो ही हैज बीन वेक्सिंग किसको, तो उसे, वेक्सिंग हिम कितने दिनों से, तो 4 महीनों से है, 4 महीने से है, हिम फॉर 4 मंथ्स हो जाएगा। तो आप सेंटेंस में देख लिए कि यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग किया गया है क्योंकि वो सिंगुलर है, और यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर फॉर मंथ्स जो है, जो 4 महीना है, यहाँ पर हमारा क्या अनफिक्स टाइम है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग सेंटेंस को एकदम अच्छी तरह से पढ़िए और उसको याद करिए रीजन के साथ कि कौन कैसे आया है, कहां पर आ रहा है, हैज किसके साथ लगा, हैव किसके साथ लगा, आपका सिंस किसके साथ लगेगा, फॉर किसके साथ लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये इसको समझ गए हैं तो हम लोग फिर से इसमें और भी एग्जाम्पल, अब हम लोग आगे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इसमें हम लोग एक ही सेंटेंस को लिए हैं जिसमें से आप लोगों को 6 तरीके से सेंटेंस को बनाना होगा। और इसमें देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये हमारा जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये सिंपल इंट्रोगेटिव, ये सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये डबल इंट्रोगेटिव और ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स।
अगर ये सेंटेंस आप बना लेते हैं, किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आप बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हम लोग सेंटेंस को समझते हैं। देखिए, वह 1990 से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो 1990 से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि he has been teaching in this college कब से, तो 19, तो सिंस का प्रयोग यहां पर हो जाएगा, सिंस 1990, मतलब 1990 से वो पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो हमारा अगला सेंटेंस क्या है कि वो 1990 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं। ये हमारा सिर्फ निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस में नॉट आया हुआ है फ्रेंड्स। तो हम लोग देख लेते हैं, he has not been teaching in this college since 1990, वो 1990 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाता है। वह 1990 से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो हम हैज को आगे कर देंगे फ्रेंड्स, हैज ही बीन टीचिंग in this college since 1990। ये हमारे इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देख लेंगे, क्या वह 1990 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा, हैज ही not been teaching in this college since 1990। तो हमारा फ्रेंड्स, हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का खत्म हो गया है। अब हमारा आ जाते हैं, देख लेते हैं, वह 1990 से क्यों इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। वह इस कॉलेज में मतलब 1990 से क्यों पढ़ा रहे हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो वाई क्या लगाएंगे, वाई, तो वाई हैज ही बीन का प्रयोग करेंगे, वाई हैज ही बीन टीचिंग in this college since 1990। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे फ्रेंड्स। अगला हमारा है, वो 1990 से क्यों नहीं इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो वाई हैज ही not been teaching in this college since 1990। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लिए कि हमारा ये अफर्मेटिव और ये निगेटिव में हमारा यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। ये सिंपल इंट्रोगेटिव में हैज का प्रयोग किया गया है स्टार्टिंग में सेंटेंस का, क्योंकि सेंटेंस के शुरू में क्या रहता है हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव में, और सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा सेंटेंस में। तो हैज का प्रयोग के साथ साथ हमारा सब्जेक्ट के पहले आएगा स्ट्रक्चर के अनुसार, और साथ में इसमें हमारा नॉट का भी प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं 5 नंबर को अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि क्या कि वह 1990 से क्यों, तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमारा वाई शुरू में लगा हुआ है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया हुआ है, जो कि स्ट्रक्चर पर हमारा बेस्ड है। शुरू में आप स्ट्रक्चर को सामने रख करके देखते रहिए कॉपी में, ताकि आपको समझ में आएगा वह 1990 से क्यों नहीं। तो यहाँ पर नहीं भी है, हमारा क्यों भी है, तो वाई लगा हुआ और साथ में हमारा नॉट का भी प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश हो जाता है, और इसी तरह से आपका टेंस का और बाकी जो टॉपिक है एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट, इसी तरह से आपके चलते रहेंगे और आपको कंटिन्यू नोट्स को तैयार करते रहना है। फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेंस भी चलता रहेगा आप लोगों का। और पीछे का आप लोग रिवीजन करना मत भूलिए, क्योंकि अगर पढ़ाई को अच्छा बनाना है तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। विदाउट रिवीजन
यू कैन नॉट सक्सीड। आपको मैं बता देता हूं, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रिवीजन करने से आपका जो स्टोरिंग पावर होता है वो ज्यादा हो जाता है, और स्टोरिंग पावर ज्यादा होने का मतलब है कि आपको एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चंस एक साथ मिलते हैं आप टोटल चीज को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप रिवीजन करके ही नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स बनाना है और एवरीडे पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से अगले क्लास में मिलेंगे, जिसमें से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का हमारा टोटल जो पोर्शन होता है 4 को भाग होता है वो खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग जो अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसमें अगर हम टेंस पढ़ते तो वहां पर हमारा पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।